बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 36 का तर्जमा, बेशक जो लोग कुफर के मुर्तकिब हो रहे हैं, अगर उनके पास वो सब कुछ मालो मता और खजाना मौजूद हो जो रोए जमीन में है, बल्कि उसके साथ इतना और भी, ताकि वो रोजे क़यामत के अजाब से निजात के लिए उसे फिदिया यानी अपनी जान के बदले में दे दे, तो वो सब कुछ भी उनसे कबूल न किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 37 का तर्जमा, वो चाहेंगे कि किसी तरह दोजख से निकल जाएं, जबकि वो उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए दायमी अजाब है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 38 का तर्जमा, और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, सो दोनों के हाथ काट दो उस जुर्म की पादाश में जो उन्होंने कमाया है। ये अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा है और अल्लाह बड़ा गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 60, दोनों हाथ नहीं बल्कि एक हाथ, और उम्मत का इस पर इत्तफाक है कि पहली चोरी पर सीधा हाथ काटा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्रीह फरमाई है कि ला कता अला काइन। इससे मालूम हुआ कि सरके का इतलाक खयानत वगैरह पर नहीं होता, बल्कि सिर्फ उस फेल पर होता है कि इंसान किसी के माल को उसकी हिफाजत से निकाल कर अपने कब्जे में कर ले। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिदायत भी फरमाई है कि एक ढाल की कीमत से कम की चोरी पर हाथ ना काटा जाए, बल्कि एक ढाल की कीमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बरो रवैत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु 10 दिरहम, बरो रवैत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 3 दिरहम, बरो रवैत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु 5 दिरहम और बरो रवैत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा 1/4 दिनार होती थी। इसी इख्तलाफ की बिना पर हुक्का के दरमियान कम से कम निसाब सरका में इख्तलाफ हुआ है। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के नजदीक सरके का निसाब 10 दिरहम है और इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु के नजदीक 1/4 दिनार। उस जमाने के दिरहम में 3 माशा रत्ती चांदी होती थी और 1/4 दिनार 3 दिरहम के बराबर था। फिर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी चोरी में हाथ काटने की सजा न दी जाएगी। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि फल और तरकारी की चोरी में हाथ न काटा जाएगा, खाने की चोरी में कतयद नहीं है। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीर चीजों की चोरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हाथ नहीं काटा जाता था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा का फैसला है और सहाबा कराम में से किसी ने इससे इख्तलाफ नहीं किया कि परिंदे की चोरी में हाथ काटने की सजा नहीं है। नेज़ा सैयदना उमर वाली रज़ियल्लाहु अन्हा ने बैतुल माल से चोरी करने वाले का हाथ भी नहीं काटा और उस मामले में भी सहाबा कराम में से किसी का इख्तलाफ मनकूल नहीं है। इन मआखिज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ अइम्मा फुक़हा ने मुख्तलिफ चीजों को कतयद के हुक्म से मुतनस्ना करार दिया है। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के नजदीक तरकारियां, फल, गोश्त, पका हुआ खाना, गल्ला जिसका अभी खलियान न किया गया है, खेल और गाने बजाने के आलात वो चीजें हैं जिनकी चोरी में कतयद की सजा नहीं है। नेज़ा जंगल में चराते हुए जानवरों की चोरी और बैतुल माल की चोरी में भी वो कतयद के कायल नहीं है। इसी तरह दूसरे अइम्मा ने भी बात चीजों को इस हुक्म से मुतनस्ना करार दिया है, लेकिन उसके मानी ये नहीं है कि इन चोरियों पर सरे से कोई सजा ही ना दी जाएगी। मतलब ये है कि इन जराइम में हाथ न काटा जाएगा।